अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ ही बैठे हुए मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं का भी स्वागत और रात से पधारे हुए सभी अतिथियों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आपसे कुछ जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़े और साथ में किस प्रकार से इन समस्याओं से हमें गुजरना पड़ता है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हम विशेष ध्यान रखें तो आने वाले समय में हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हमें उस भगवान का, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमें इंसान बनने का मौका दिया। यदि इंसान ना बनाते और इसकी जगह कोई और प्राणी बनाते तो ना हमें सोचने समझने की शक्ति देते। इसलिए सबसे पहले हम उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह कि हमें सबसे पहले किसी भी कार्य या अध्ययन के लिए सबसे पहला हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस बहुत जरूरी है। धैर्य के बिना हर कार्य संभव नहीं है। जैसे कि हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं, चाहे अध्ययन हो चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हो सकता है, तो पेशेंस बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जैसे कि कोई लगातार कोई टेस्ट देते हैं या भी परीक्षा के अंदर नंबर कम आ जाते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। उससे पहले अगर धैर्य आपका सही है तो आप लंबे समय तक उस कार्य को कर सकते हैं। तो हमें धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रथम टेस्ट में यदि नंबर कम आए तो आप दूसरे के अंदर ट्राई करना चाहिए, तीसरे के अंदर ट्राई करना चाहिए। लेकिन हम क्या है, हमारा जो प्रेरणा है वो कम हो जाती है, तो इसकी वजह से हम उस कार्य को छोड़ देते हैं। दूसरा, हमारा एटीट्यूड, जो इसका दृष्टिकोण है, हमारा किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आपने किसी कार्य को प्रारंभ किया है तो उसका दृष्टिकोण एकदम चेंज करना चाहिए और उसी दृष्टिकोण में हमें सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए, ना कि हमें किसी प्रकार से नकारात्मक सोचना चाहिए। क्यों कि जैसे ही हमें किसी फील्ड के अंदर हम कदम रख लेते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा हमें बार बार रोकती है। तो उस नकारात्मक ऊर्जा को हमें सबसे इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब भी नकारात्मक ऊर्जा आपको किसी भी कार्य करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें उसमें अच्छा नहीं लगता। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कोई भी अगर सक्सेसफुल होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बात ये है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कही थी और जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक या जितने भी बड़े बड़े अपने महानुभाव हुए, जितने भी बड़े बड़े अपने वैज्ञानिक हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट ये बात कही थी कि हमारा आदती भविष्य है। तो सक्सेसफुल लोगों और अनसक्सेसफुल लोगों में मेजर किस बात का डिफरेंट होता है और कौन सी ऐसी बात है जो हमें आगे बढ़ने से प्रेरित करती है या रोकती है। अगर आप सक्सेसफुल होता है तो एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी आदत। आपकी आदत है वही आपका भविष्य है। अगर आपकी आदत सही है तो आपका भविष्य भी सुदृढ़ और अच्छा होगा। अगर आपकी आदत नकारात्मक तरीके से है तो आपका असफलताओं की ओर आप गमन करोगे। इसके बाद टीचेबिलिटी होनी चाहिए। आपकी चाहत, किसी भी चीज को सीखने की चाहत होनी चाहिए। अगर आपकी चाह है वही राह है, सीखने की चाहत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि देखो, मैं थोड़े दिन पहले घर पर गया, किस प्रकार से छोटी छोटी बातों को निकालकर हर बात को सीखा जा सकता है। तो मैं अगले महीने घर पे गया तो मेरी भतीजी 5 साल की, तो मैं उसको देख रहा था। तो देखने तक वो खेल रही थी, तो वो छोटे छोटे बच्चे उसके पास में और भी खेल रहे थे। तो खेलते समय उसको वो रो रही थी तो मैंने उसको बैलून ला के दिए। तो बैलून दे के फिर उसको संतुष्ट होगी। फिर थोड़ी देर के बाद देखा पास में और भी बच्चे खेल रहे थे, तो उसके पास अन्य और खिलौने देखे, फिर से वो रोने लगी। तो मैंने और उसके पास से खिलौना और ला के दिया। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के बाद फिर देखा, फिर किसी और ने और खिलौना लाया। तो मैं ये देख रहा था, उस दृश्य को अपने दृष्टिकोण से इसको कैद कर रहा था। उसमें मेरे को एक चीज समझ में आई कि हम भी जब एक रास्ता तय कर देते हैं तो कभी किसी और कोई आकर कह देता है कि ये रास्ता ऐसे है, तो उस रास्ते पर चले जाते हैं। तो हम बच्चों की तरह सोचने लग जाते हैं। जब आपने देखा होगा, जब आप यहाँ से कक्षा 12 के बाद आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आप कृषि विज्ञान है, जीव विज्ञान है या फिर भौतिक विज्ञान, किसी भी सेक्टर में आपने कदम रख लिया,
तो उसके बाद अब जैसे मार्केट में जाओगे तो आपको कंपटीशन या किसी भी डिग्री को लिए आपको मोटिवेट किया जाएगा कि आप इस क्षेत्र में जाओ। तो उससे पहले आपको अलग अलग राय मिलेगी, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया है तो आपका निर्णय एकदम सुदृढ़ होना चाहिए, आपका एकदम सटीक होना चाहिए कि हाँ हमने ये डिसाइड कर लिया है तो इसके बाद में इसको अपने निर्णय को चेंज नहीं करना चाहिए। नहीं तो उस बच्चे की तरह हमें क्या संतुष्टि मिल गई, थोड़ी देर के लिए संतुष्टि मिल गई, लेकिन कुछ ही समय के बाद और किसी ने कह दिया, आप वापस असंतुष्ट हो गए, डिमोटिवेट हो गए, फिर दूसरा कार्य प्रारंभ कर दिया। ऐसे करते करते अपना समय व्यतीत हो जाता है और हमारी उम्र भी निकल जाती है, और इससे बड़ा सबसे बड़ा नुकसान होता है। इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।